अदिति पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव में रहने वाली। उसे शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की शांत वादियाँ बहुत पसंद थी। एक शाम उसे अचानक अपनी बीमार दादी से मिलने शहर जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इसलिए अदिति थोड़ी घबराई हुई थी। अकेले यात्रा। बस स्टेशन पर कुछ देर इंतजार के बाद एक पुरानी जंग लगी बस आई। ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। अदिति बस अकेले सवार थी। उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास बैठ गई। भयानक सफर। बस चल पड़ी। जैसे जैसे रात गहराई गई वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा गहरा होता गया। पेड़ों की कली परछाई खिड़की के अंदर झांकने लगी। हवा की आवाज अदिति को और ज्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान रास्ते पर गई जो गांवों से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरे में झोपड़ी दिखती, जिससे टूटे हुए दरवाजे से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। अदिति को लगा शायद यह रास्ता गलत है। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पूछा, मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। अदिति घबरा गई। उसने पूछा, यहाँ कहाँ? आसपास कई गांव भी तो नहीं है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस स्टॉप में खड़ी रही। समय कटने का नाम नहीं ले रही थी। अदिति डर के मारे कांप रही थी। तभी उसके खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो सड़क के किनारे अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसके आंख चमक रही थी और वह अजीब सी आवाज निकाल रही थी। सपना या सच? अदिति चीखने लगी पर उसका आवाज जंगल में खो गया। अचानक बस का दरवाजा खुल गया। वे खौफनाक आकृति बस के अंदर घुसने लगी। जोर जोर से चिल्ला रही थी पर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। अचानक अदिति की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर भी थी। बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। वह बस एक बुरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली पर उसे भी उस रात के सफर का खौफ सता रहा था।